इस मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि टेरा नाम की लड़की को किसी अनजान व्यक्ति का कॉल आया है और वह उसे मारने की धमकी देता है और उससे 3 प्रकार के प्रश्न पूछता है, लेकिन वह उनका सही जवाब नहीं देती है। फिर वह मास्क पहना आदमी उस पर चाकू से हमला कर उसे घायल कर देता है। फिर हम देखते हैं कि सैम, जो कि टेरा की सिस्टर हैं, उसे अपनी बहन के बारे में पता चलता है। फिर टेरा के दोस्त और सैम उससे मिलने जाते हैं और अब हम देखते हैं कि टेरा के फ्रेंड्स किसी बार में पार्टी कर रहे हैं और उनका किसी विंसी नामक व्यक्ति से झगड़ा हो गया है। लेकिन कुछ समय बाद हम देखते हैं कि वह मास्क पहना आदमी उस विंसी नामक व्यक्ति को भी मार देता है। अब हम देखते हैं कि टेरा को हॉस्पिटलाइज्ड कर दिया गया है। सैम व रिची टेरा से मिलने जाते हैं, लेकिन वह मास्क पहना आदमी वहां पर भी आ जाता है और सैम पर हमला कर देता है, लेकिन किसी तरह से सैम वहां से बचकर निकल जाती हैं। फिर हम देखते हैं कि सैम टेरा को अपने पास्ट के बारे में जानकारी देती हैं कि वह एक सीरियल किलर बिली लूमिस की बेटी हैं और किस तरह वो अपनी फैमिली से अलग हो गई और उसने किस तरह अपनी फैमिली को डिस्ट्रॉय किया है। और उसके बाद सैम व रिची मदद के लिए एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर ड्वाइट ड्यू के पास जाते हैं और वह पुलिस ऑफिसर अपनी फ्रेंड सिडनी को अलर्ट रहने के लिए बोलता है और वह पुलिस ऑफिसर उनसे अपने सभी फ्रेंड्स ग्रुप को इकट्ठा होने के लिए बोलता है। वहाँ पर उनके बीच में अनबन हो जाती है और सैम वहाँ से निकलकर बाहर चली जाती हैं। फिर हम देखते हैं कि वेस अपने घर पर जा रहा होता है और उसकी माँ डिप्टी जूडी काम से कहीं बाहर जा रही होती हैं और जैसे ही वह रास्ते में चल रही होती हैं तो उसे कातिल का कॉल आता है कि वह उसके बेटे को मार देगा। और जैसे ही डिप्टी जूडी अपने घर के आंगन पर पहुंचती हैं, वैसे ही कातिल वहां पर आ जाता है और उसे मार देता है और कुछ समय बाद उसके बेटे को वेस को भी मार देता है। और फिर सैम टेरा को अकेला जान रिची को उसके पास पहुंचने के लिए बोलती हैं और फिर सैम व पुलिस ऑफिसर भी उसके पास पहुंचने के लिए निकलते हैं। और जैसे ही रिची हॉस्पिटल पहुंचता है तो वह देखता है कि वहां पर एक पुलिस वाले को मार दिया गया है और उसी समय कातिल वहां पर आ जाता है और रिची पर हमला करके उसे नीचे गिरा देता है। और जैसे ही कातिल टेरा को मारने वाला होता है तो उसी समय सैम और पुलिस ऑफिसर वहां पर पहुंच जाते हैं और वह पुलिस ऑफिसर उस कातिल के सीने पर 2 गोलियां मार देता है। और जब पुलिस ऑफिसर सबको बाहर निकाल रहा होता है तो उसके दिमाग में आता है कि उसे कातिल के सिर पर गोली मारनी चाहिए थी। और जब पुलिस ऑफिसर कातिल को मारने के लिए जाता है तो फिर वह कातिल उस पुलिस ऑफिसर को भी मार देता है। अब हम देखते हैं कि सैम टेरा की सुरक्षा के लिए शहर छोड़ने का फैसला करती हैं, लेकिन वहाँ पर गेल व सिडनी उसे उस कातिल को मारने के लिए समझाते हैं, लेकिन वो उसके लिए नहीं मानती हैं। अब जैसे ही सभी लोग रास्ते में चल रहे होते हैं तो टेरा के पास उसका इनहेलर नहीं होता है और वह इनहेलर लेने के लिए एम्बर के घर पहुंचते हैं। एम्बर के घर जाकर देखते हैं कि वहाँ पर पार्टी चल रही है। अब हम देखते हैं कि चैड अपनी गर्लफ्रेंड को खोजने के लिए बाहर निकलता है और जैसे ही चैड अपनी गर्लफ्रेंड को खोजने के लिए बाहर निकलता है तो कातिल उस पर हमला कर देता है और उसे मारकर घायल कर देता है। और अब हम देखते हैं कि गोस्ट फेस मिंडी को भी मारकर घायल कर देता है और सभी लोग यहाँ पर इकट्ठा होते हैं और एम्बर लिव पर मिंडी को मारने का इल्ज़ाम लगाती हैं, लेकिन लिव जैसे ही इस बात से इनकार करती हैं तो एम्बर उस पर गोली से मार देती हैं। और अब हमें यहाँ पर मालूम होता है कि एम्बर ही वो गोस्ट फेस वाली कातिल है। और अब हम यहाँ पर देखते हैं कि ये दोनों ये सब एक स्टेप मूवी हाइप क्रिएट करने के लिए कर रहे हैं। और उसी समय वहाँ पर गेल व सिडनी पहुँचते हैं और जैसे ही गेल व सिडनी वहाँ पर पहुँचते हैं तभी वहाँ पर एम्बर आ जाती हैं और एम्बर गेल पर गोली चला देती हैं। और अब हमें यहाँ पर मालूम होता है कि रिची भी एम्बर के साथ मिला हुआ है। और अब हम देखते हैं कि गेल व सिडनी एम्बर को जलाकर मार देते हैं और उसी समय सैम भी रिची को मार देती हैं। और जैसे ही सैम रिची को गोली से मारने वाली होती हैं तभी वहाँ पर एम्बर आ जाती हैं, लेकिन वहाँ पर टेरा एम्बर को गोली से मार देती हैं। इस मूवी को IMDb की तरफ से 6.5 की रेटिंग मिली है और इसे 78% गूगल यूजर्स ने पसंद किया है।